पाथ टू एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहले जो मुद्दा है दैट इज आइडिया जनरेशन। द वेरी फर्स्ट थिंग इज आइडिया जनरेशन। नाउ आइडिया आएगा कहां से? दिस इज अ बिग प्रॉब्लम कि सर, अभी मैं राहुल से पूछ रहा था कि राहुल, डू यू टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स? क्लास में सभी लोग आपस में बात करते होंगे, खासतौर पे वो बच्चे जो फाइनल ईयर के हैं। इट इज वेरी गुड टू नो दैट राहुल इज प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड गवर्नमेंट जॉब्स। बट यस, जो ये इस अवस्था में आपका जो माइंड सेट है उसमें काफ़ी सारे आइडियाज भी आते हैं। द प्रॉब्लम इज आइडिया आएगा कहाँ से? जिस रीजन में आप रहते हैं उस रीजन के साथ ना कुछ समस्याएं होती हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैंने ना 2 कंपनियों के नाम भेजे आपको, ब्लिंकिट एंड ज़ेप्टो। अब ये क्या करती हैं? दे आर ग्रोसरी स्टोर्स इन द सिटी ओनली एंड दे प्रॉमिस टू डिलीवर द प्रोडक्ट विद इन 10 मिनट्स ऑफ योर बीइंग ऑर्डरिंग इट। कि मैंने, मान लो अभी मैं घर बैठा हूं और मैंने, लेट्स से आई एम ऑर्डरिंग 1 पैकेट ऑफ चिप्स। तो अगर मैं वो चिप्स का पैकेट ऑर्डर कर रहा हूं तो ये अगले 10 मिनट में या 12 मिनट में मेरे पास वो चिप्स का पैकेट लेके आ जाएंगे। एंड दिस मॉडल इज हैविंग अ वेरी बिग हिट इन द अर्बन एरियाज। प्रॉब्लम नहीं थी ये लोगों की, क्योंकि लोगों के पास इंडिया में क्या है, विद एवरी 20, 30, 40 होम्स वी हैव अ ग्रोसरी स्टोर, जैसे कि राहुल ने कहा। और वो ग्रोसरी स्टोर क्या करता है? वो डेली बेसिस पे दे यूज टू रिफिल देम एंड फुलफिल द नीड ऑफ द पीपल। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज आइडिया। आइडिया आएगा बेटा, हमारे को अपने एरिया की प्रॉब्लम या तो निकालनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक सॉल्यूशन क्रिएट कर दे। मैं एक छोटा एग्जांपल और लेता हूं बेटा। मार्केटिंग, सर हमारे पास जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं बच्चे, मार्केटिंग का पेपर है ना उनके पास? ओके, थैंक यू Yes, थैंक यू sir. थैंक यू। तो मार्केटिंग में मैं बच्चों से अक्सर एक सवाल पूछता हूं कि बेटा ये जो प्रोडक्ट मेकिंग प्रोसेस है या प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने का प्रोसेस है, ये कस्टमर के द्वारा इनिशिएट किया जाता है या कंपनीज के द्वारा? मतलब मेरी क्या ज़रूरतें हैं ये मैं कंपनी को बताता हूँ या कंपनी मुझे बताती है? बच्चे अक्सर कहते हैं नहीं सर, जो हमारी ज़रूरतें होती हैं कंपनी वो बनाती है। आई गेस मेरी बात समझ में आ रही है। स्टूडेंट्स का जवाब अक्सर ये होता है कि सर जो हमारी ज़रूरतें हैं एज अ कंज्यूमर, कंपनी वो बनाती है। मैं उनको फिर सेकंड थॉट देता हूं कि बेटा ऐसा नहीं है, कंपनियां अपना उत्पाद बनाती हैं और हमें यह एहसास करवाती हैं कि हमें उसकी जरूरत है। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कंपनियां अपना उत्पाद बनाती हैं और उसके बाद हमें यह एहसास करवाती हैं कि इस उत्पाद के बिना आपका जीवन अधूरा है। आई वॉज वॉचिंग अ वीडियो ऑफ अ टूथपेस्ट। एक डॉक्टर बैठे थे, बिल्कुल जेन्युइन, और उन्होंने एक बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उनसे पॉडकास्ट में जो उसका इनिशिएटर था उसने पूछा कि सर टूथपेस्ट से वाकई कोई फ़ायदा होने वाला है क्या? डॉक्टर ने मना कर दिया कि ये टूथपेस्ट सिर्फ आपके दांतों में जो है फोम बनाने के लिए, झाग बनाने का काम कर रहा है। और जो टूथब्रश है, हाँ अगर उसमें कुछ फंस गया उसको निकालने का काम कर रहा है, जस्ट गिविंग यू अ काइंड ऑफ फील इन द माउथ, अदरवाइज नथिंग। आइडिया जनरेशन मीन्स आइदर यू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। अभी मैंने बात करी ना कि आपका प्रोडक्ट 100 साल, 1000 साल तक रहना चाहिए। अगर तो वो किसी समस्या का जवाब है तो फिर वो लंबा चलेगा, और अगर वो समस्या का जवाब ना होके कोई मटेरियलिस्टिक आइटम है या फिर कोई ऐसी वस्तु है जो लोगों के जीवन को थोड़ा सा सरल बनाने का काम कर रही है, तो उसमें आपको निरंतर चेंजेस करने पड़ेंगे। सेकंड इज, वंस यू हैव गॉट एन आइडिया, आइडिया आने के बाद ये जो ऊपर हमने पॉइंट पढ़े थे ना, डिटर्मिनेशन भी है, स्ट्रांग विल भी है, उन सबको इकट्ठा करके अपने अंदर एक बार उसको सेकंड थॉट दो। सेकंड थॉट का क्या मतलब है कि क्या वाकई आई एम गोइंग टू have all these things, or I have the actual endeavor to go ahead with this। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है और मैं इसको पक्का करना चाहता हूँ, गो अहेड, बिना इस बात की परवाह किए कि आप कैसा परफॉर्म करेंगे, आपको आगे बढ़ना चाहिए। अभी विचार है सिर्फ, अभी आपने कुछ पैसा नहीं लगाया, अभी यू हैव डन नथिंग, अभी सिर्फ ये विचार चल रहा है। इसके बाद है रिसर्च एंड एनालिसिस। रिसर्च एनालिसिस का मतलब होता है कि जिस प्रोडक्ट के बारे में आप सोच रहे हैं, मार्केट क्या इसको स्वीकार करेगी। मान लो आपने अपनी मदर से बात की कि मम्मी मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ। सबसे पहले अगर आपका कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट है, यू शुड टॉक टू योर फैमिली एंड द फैमिली ऑफ अदर्स। अगर आपका एक कंज्यूमर प्रोडक्ट है तो गो एंड डायरेक्टली टॉक टू द कंज्यूमर्स। देन अगर आपको वहां से कुछ पॉजिटिविटी नजर आ रही है, गो फॉर दी
immediate competitors and have a look at their performance. For example, मैं एक पानी की बोतल बनाना चाहता हूँ, कौन सी? प्लास्टिक की। प्लास्टिक की तो सारे बना रहे हैं। यहाँ पर मेरी बात को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा कि आपका प्रोडक्ट लोग क्यों ले। आपने 4 P पढ़े हुए हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। आपका प्रोडक्ट है पानी की बोतल, लेट्स से देयर इज वाटर बॉटल, व्हाट इज द प्राइस, वेयर आर यू सेलिंग इट एंड हाउ यू आर सेलिंग इट। अगर ये चारों चीजें दूसरी चारों चीजों के समानांतर हैं, बराबर हैं, तो ठीक है, यू मे गेट अ फेयर चांस टू प्ले इन द मार्केट और यू मे नॉट गेट, बिकॉज आपके प्रोडक्ट में कोई खास बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कॉपर की बोतल पानी की यूज करता हो तो ही और शी विल डेफिनेटली एग्री टू मी कि उस कॉपर की बोतल का 15 या 20 दिन बाद, महीने बाद उसका रंग जो है ना बहुत ज़्यादा फीका हो जाता है, उसको दोबारा से अच्छी सफाई की ज़रूरत पड़ती है, जो शायद घर में संभव नहीं है। अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के जैसा है तो आपको ये सोचना है कि मेरे प्रोडक्ट में ऐसी क्या खास बात है कि लोग मेरा प्रोडक्ट लें। आई हैव टू ब्रिंग चेंज एंड आई हैव ओनली दीज 4 P's। या तो आपका प्रोडक्ट सबसे अलग हो, या आपका प्राइस सबसे अलग हो, आपका जो बेचने का प्लेस है ऐसा हो जहां पर ऑलरेडी प्रोडक्ट नहीं है, या फिर आपके प्रमोशनल टूल सबसे अच्छे हों। सो पहला, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड रिसर्च कीजिए। दूसरा, आपको क्या करना है, एनालिसिस किसका करना है, जो आपके प्रोडक्ट के इमीडिएट कॉम्पिटिटर्स हैं, हाउ मेनी ऑफ देम आर देयर एंड हाउ दे आर परफॉर्मिंग। अगर मार्केट ही बहुत छोटी सी है और उसमें ऑलरेडी टफ कंपटीशन है एंड जो आपका प्रोडक्ट है बिल्कुल उनके जैसा, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि अगर मार्केट छोटी है आपने एंटर नहीं करना, कई बार मार्केट छोटी है एंड यू हैव मिरेकल्स टू डू। माई कंसर्न एंड माई क्वेश्चन इज कि अगर मार्केट छोटी है, ऑलरेडी आपके जैसे प्रोडक्ट हैं, then give me a reason or give yourself a reason that why should somebody come to buy your product, then is concept development. अब अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मेरा प्रोडक्ट भी बढ़िया है, उसके अंदर दम भी है, मैं यहाँ पर एक छोटा सा पौध लेके एक छोटा एग्जांपल लेना चाहूँगा। देयर इज अ प्रोडक्ट नेम्ड लाहौरी जीरा। यू नो मेनी टाइम्स आई यूज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन इन माई क्लासरूम दैट हमें आज़ाद हुए इतने साल हो गए बट स्टिल हमारे पास कोई अपना सॉफ्ट ड्रिंक का ब्रांड नहीं है। उसका फ़ायदा तो बिल्कुल ही नहीं है, बट हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक का अपना कोई ब्रांड नहीं है। एक ब्रांड आया 2 साल 3 साल पहले जिसका नाम था लाहौरी जीरा, और उसने पेप्सी को टक्कर देनी शुरू की, और एक ब्रांड को रिवाइव किया रिलायंस ने जिसका नाम है कैंपा। लेट्स सी वो क्या कर पाते हैं। कंसेप्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है, अगर मेरे प्रोडक्ट में कुछ फेयरनेस है, अब मैं उसको ऑन पेपर लाने की कोशिश करूंगा कि क्या प्रोडक्ट होगा, क्या उसका डिज़ाइन होगा, क्या इसमें वेरिएंट्स होंगे। लेट्स से कोल्ड ड्रिंक की बात ही कर रहा हूं मैं, नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक्स आर देयर इन द मार्केट, जीरा हमने बना दिया, उसके बाद जूस बेस आपके पास सॉफ्ट ड्रिंक्स या ड्रिंक्स अवेलेबल हैं। तो जो आप प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं वो क्या होगा और उसमें क्या चीज़ें आपको चाहिए। यू विल ट्राई टू ब्रिंग देम ऑन पेपर विद ड्यू डिस्कशंस along with the peer group, and then is resource management. resource management का मतलब है factors of production, man, money, material, machinery। आप जो भी काम करने जा रहे हैं बेटा, उसके लिए चारों चीज़ें चाहिए। मैन हो सकता है आप खुद हो, मशीनरी की आपको जरूरत नहीं, हो सकता है मैनुअल वर्क को आप खुद कर लें, बट मटेरियल तो चाहिए और पैसा भी चाहिए। तो ये आएगा कहाँ से, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब अगर हम सारे का सारा डेट उठा लें तो देयर इज अ प्रॉब्लम, बैंक से उठा लें तो देयर इज अ प्रॉब्लम। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अर्लियर स्टेज में जो सीड फंडिंग है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द स्पेसेस फ्रॉम वेयर यू कैन मैनेज टू गेट दिस दीज 4 M's। अगर ये आपके इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि हो जाएंगे, अगर आपकी, देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपकी डिटर्मिनेशन है और अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है, यू कैन डू एनीथिंग। बीच में छोड़ना, भागना, अगर वो आप करना चाहते हो तो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। देन इज कंसेप्चुलाइजेशन, इसको मार्केट में उतारो, बाजार में लेके आओ, और बाजार में लेके आने के बाद ये नहीं कि हम आराम से बैठ गए, कॉन्स्टेंट रिव्यू। अगेन यू हैव टू वर्क ऑन ऑल द 4 P's। कई बार आपको पैकेजिंग में बदलाव करना पड़ता है, कई बार आपको प्रोडक्ट के बेसिक नेचर में बदलाव करना पड़ता है, प्राइसेस में कॉन्स्टेंटली बदलाव करने पड़ते हैं आपको। बहुत सारे जो बड़े बड़े स्टोर हैं आप देखेंगे वो नॉर्मली बाय 1 गेट 1 पे चल रहे हैं, काफ़ी सारे कंपनीज। देन इज constant review and you have to keep a very close watch on the performance। एक सवाल छोटा सा और, एक टर्म है कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट में ही एक टर्म है कंट्रोलिंग।
और उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप एक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं. कंट्रोलिंग सिंपली मीन्स एनालाइजिंग दी प्लान्स एंड दी परफॉर्मेंस. और मैं बच्चों से सवाल करता हूँ कि बेटा ये जो कंट्रोलिंग का काम है ये हमें वीकली बेसिस पे करना है या मंथली बेसिस पे करना है? द आंसर इज इसको हमने रेगुलर बेसिस पे करना है. एवरी सिंगल डे एट क्लोजिंग टाइम यू नीड टू हैव द रिव्यू ऑफ द पीपल, द रिव्यू ऑफ द सेल्स एंड repeat customers. How many of them are repeat customers? This is very important. The first timers and the repeat customers. Repeat customers are going to be your asset. उनको आपने कभी नहीं छोड़ना. And let us move ahead. Yes, this is the image of Thomas Alva Edison, and we should be grateful to the people who have invented so many luxuries जिनके बिना आज हम अपने जीवन को शायद कल्पना भी ना कर सकते. सो व्हेन एडिसन वाज वर्किंग ऑन दिस बल्ब, ही फेल्ड 10,000 टाइम्स. एंड व्हेन ही वाज आस्क्ड, सर हाउ मेनी टाइम्स यू हैव फेल्ड, कहते कि भैया मैं फेल नहीं हुआ. आई हैव नॉट फेल्ड, आई डिस्कवर्ड 10,000 वेज दैट डोंट वर्क, दैट वोंट वर्क. तो मैं अपनी असफलता को कैसे देखता हूं, ये इंपॉर्टेंट है. आप ये 100% होगा, 100%. मार्क माई वर्ड्स. जब आप अपना पहला वेंचर शुरू करेंगे ना, यू मे एंड अप इन लॉसेस बट यू विल गेन एक्सपीरियंसेस. दैट इज नॉट योर फेल्योर, दैट इज योर एक्सपीरियंस फॉर विच यू हैव पेड. सो एडिसन ने यही कहा कि मुझे फेल नहीं हुआ, मेरे को ये पता लगा कि इन 10,000 तरीकों से काम नहीं हो सकता और 10,000 जो एक तरीका है उससे मेरा बल्ब बनेगा. ट्राई टू डेवलप दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड इन यू, एंड for survival this kind of attitude is very much required. ये मैंने कुछ ना बेटा स्क्रीन पे नाम दिए हैं, हालांकि लिस्ट बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, आप इसको सम अप नहीं कर सकते. नाउ ये मैंने लोग क्यों लिए हैं, ये इसलिए लिए हैं क्योंकि ये लोग हमारे जैसे थे. हमारे जैसे का मतलब मैं आपको बताता हूँ. जैसे जो बच्चे वहाँ पर बैठे हैं या जो बच्चे मेरी क्लासेस में बैठते हैं, वो लोग ना सारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के हैं. उसमें भी 99% या 95% लोग जो हैं वो मिडिल एंड लोअर मिडिल के हैं. अक्सर कहते हैं वो कि सर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हाउ विल वी मैनेज. ये जितने लोग हैं, रितेश अग्रवाल, नितिन कामत, दीपिंदर गोयल, बाइजू रविंद्रम, फाल्गुनी नायर, गजल सिंह एंड विनीता सिंह, ये सारे हमारे से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे की फैमिली से आ रहे हैं. रितेश अग्रवाल मिडिल क्लास फैमिली, फाल्गुनी नायर मिडिल क्लास फैमिली, गजल अलग मिडिल क्लास फैमिली, नितिन कामत, दीपिंदर गोयल, विनीता सिंह एंड रविंद्रन ये अपर मिडिल इसलिए हैं क्योंकि इनकी जो फैमिलीज हैं इनमें कोई ना कोई सरकारी नौकरी वाला आदमी था, पढ़ा लिखा आदमी था. बाकी जो 3-4 लोग हैं बेटे, देवर एक के पिताजी की ग्रोसरी की दुकान थी, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो रितेश अग्रवाल के पिताजी की ग्रोसरी की दुकान थी. एवरी वन ऑफ देम वॉज फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली. और एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो रितेश अग्रवाल इज अ कॉलेज ड्रॉप आउट, दीपिंदर गोयल जो है वो IIT दिल्ली के प्रोडक्ट हैं, फाल्गुनी नायर IIM अहमदाबाद की, और विनीता सिंह जो है वो IIT IIM की प्रोडक्ट है. बाकी जो तीनों लोग हैं वो हमारे आपके जैसे स्कूल कॉलेज से निकले हैं. नाउ हाउ दे मैनेज टू मेक अ डिफरेंस, दे मैनेज टू मेक अ डिफरेंस बिकॉज दे डेयर्ड टू चैलेंज द सोसाइटी. इन्होंने सोसाइटी को चैलेंज किया और चैलेंज करने का दम दिखाया. क्या कह के, आई वॉन्ट टू ब्रिंग सम चेंज, और ये चेंज मैं तभी ला पाऊंगा जब मैं आज इस अपने ऑरा से, अपने कोकून से निकलूंगा. सो बेटा दिस इज द टाइम फॉर अस. मैं जब ये बात कहता हूँ ना कि यू आर द परफेक्ट पीपल विद परफेक्ट टाइमिंग, आज मैं अपनी बात करता हूँ. अगर मैं ये सोचूं कि मैं अपने जीवन में कोई परिवर्तन लेके आने की कोशिश करूँ तो शायद मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं. कारण है जिम्मेवारी. या तो आपके पास 5 साल का बैकअप पड़ा हो कि कोई टेंशन नहीं है, बट फिलहाल आपकी जो अवस्था है उसमें मोस्टली के पेरेंट्स आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे आज की डेट में. मतलब आप जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं, अगर अपने पेरेंट्स से 1 या 2 साल और मांगेंगे जस्ट टू प्रूव योर सेल्फ, आपके पेरेंट्स आपको मना नहीं करेंगे. बट अगर मैं मांगूंगा तो शायद मेरे पेरेंट्स मेरी जिम्मेवारियां मुझे मना कर देंगी. बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें रुक जाना है, हमें भी बढ़ना है आगे, बट इन सम अदर डायरेक्शन. सो नेक्स्ट इज, अब बात आ गई कि सर ये देखो एंटरप्रेन्योरशिप पे जो बातें मैंने आपको बताई ये बहुत सारी बुक्स में इजीली अवेलेबल हैं. नाउ द पॉइंट इज, स्ट्रक्चर में देयर इज दिस सेंटर, RCT PNB RCT सेंटर है
नाउ द ब्यूटी ऑफ दिस सेंटर इज दैट दे विल, देखो हमारे जो बच्चे हैं ना मैडम, बहुत प्यारे बच्चे हैं, आपके मेरे हम सबके बच्चे जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं बहुत प्यारे बच्चे हैं। दी ओनली थिंग इज वी आर हमारे हाथ बंधे हुए दो चीज़ों में, पहला स्किल में और दूसरा फंडिंग में। आई होप मेरी बात को पकड़ पा रहे हैं आप। एक तो प्रैक्टिकल स्किल और दूसरा पैसा। ये पीएनबी आरसीटी वालों को आप लोग टारगेट करो, ये आपको स्किल भी देंगे, ये आपको पैसा भी देंगे। ये रूरल एरियाज के लिए स्टूडेंट्स के लिए दे हैव मल्टीपल ऑप्शंस to train them in a particular skill and they used to provide you with the initial funding also 20 से 50,000 1 लाख रुपए ये देंगे आपको। सेकंड इज केवीआईसी। मैं देख रहा था असम में 2-3 बिजनेस जो है, जिसमें एक तो ये धूप अगरबत्ती का बिजनेस है मैडम, यस सर, ये काफी ग्रो कर रहा है। दूसरा टेक्सटाइल्स का, तो जो धूप अगरबत्ती का बिजनेस है इसमें तो मुझे पक्का गारंटी है कि पीएनबी आरसीटी वाले आपको ट्रेनिंग भी देंगे और आपको फंडिंग भी देंगे। देन इज खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन केवीआईसी, ये भी आसाम में है, मैं रात को चेक कर चुका हूँ। ये तीनों जो मैंने लिंक आपको दिए हैं, ऑल 3 आई हैव टेस्टिफाइड बाय माई सेल्फ कि इन तीनों की जो ब्रांचेज है दे आर इन आसाम। केवीआईसी को यू विल टॉक टू देम, दे विल गाइड योर स्टूडेंट्स, दे विल मेंटर योर स्टूडेंट्स ऑन टेक्सटाइल्स। थर्ड इज एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ये लोग क्या करेंगे, दे विल हेल्प यू एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट विद द इंडस्ट्रीज एंड दे विल अरेंज प्रैक्टिकल सेशन ऑन देयर ओन एक्सपेंडिचर। इन लोगों को गवर्नमेंट से फंडिंग आती है, ये पैसा देंगे। चौथा मैडम, आपके यहाँ पे एनईपी है या अभी नॉन एनईपी चल रहा है? एनईपी है ना। एनईपी में फर्स्ट ईयर के बाद या सेकेंड ईयर में देयर इज अ कंपल्सरी ट्रेनिंग ऑफ आई थिंक 120 आवर्स, राइट? इंटर्नशिप यस। ये जो मैडम इंटर्नशिप है ना, इसके लिए अभी हमारा ना लास्ट ईयर पहला बैच गया एंड वी हैव गॉट अ वेरी पॉजिटिव रिस्पांस फ्रॉम द इंडस्ट्री। हमने बहुत सारे इंडस्ट्रीज के साथ सेटअप किया, जैसे मान लो राहुल का ग्रोसरी स्टोर है एंड ही वांट टू एक्सपेंड दी बिजनेस। हमारे यहाँ पे जैसे बिग बाजार है, रिलायंस है, आपके वहाँ पे अगर कोई बड़ी चेन है ना, तो इन लोगों को उन लोगों के साथ एसोसिएट कीजिए। इनका भी काम होगा और इंडस्ट्रीज का भी काम होगा। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसमें इनको भेजिए, अगर कोई रिटेल चेन है उसमें इनको भेजिए, अगर कोई विलेज पंचायत जो है वो ग्रामीण भारत में रहते हुए कोई अच्छा काम कर रही है, आप इनको उनके साथ भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। बट दीज 3 यूनिट्स जिनको मैंने मेंशन किया है, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। और मैं अपनी बात खत्म करने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इनको तो आपने टारगेट करना ही करना है, इसके साथ ही एक व्यक्ति को और टारगेट करना है, जो है आपका खुद का अपना व्यक्तित्व। ध्यान दीजिएगा इस बात को, अगर किसी भी व्यक्ति का जीवन बदलेगा तो वो आपका बदलेगा। इस पूरे एपिसोड में, इस पूरे लेक्चर में अगर कोई भी सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है तो वो आप लोग हैं, बिकॉज यू आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन, यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द कंट्री इन द एंटायर ग्लोब। तो आप लोगों को अपने लिए प्रयास करना है। और हमारे यहाँ पे एक बड़ी अच्छी कहावत है कि अगर भूख लगी है तो बेटे खाना अरेंज करना पड़ेगा। तो नाउ इट इज अबाउट योर हंगर, कि आपको कितनी भूख लगी है। अगर आपको भूख लगी है तो आपको प्रयास करने पड़ेंगे, और इन प्रयासों में मैं और आपके शिक्षक जो हैं वो आपके साथ खड़े हैं। पर अल्टीमेटली जो प्रयास करने हैं वो आप सबने करने हैं। इट इज़ योर लाइफ, यू हैव टू प्लान एंड मैनेज हाउ यू वांट टू मेक इट। So with these, I wish to convey my humble thanks to everybody present there, the faculty members, Honorable Principal Sir, Dr. Kamal Khan ji, the faculty members present there, and Ms. Reena, of course, who have arranged such wonderful talk. And I believe, and please be fair when responding to this, I believe जितनी बात मैंने कही वो बच्चों के समझ में अच्छे से आ गई। मैंने स्लाइड ऑलरेडी मैडम के साथ शेयर कर दी है, अपना नंबर आपको मैं शेयर करके जा रहा हूँ, अपना ईमेल एड्रेस आपके साथ मैं शेयर करके जा रहा हूँ। इन केस अगर आपको कभी भी लगता है, यू कैन टॉक टू मी। It was wonderful having having this talk with all of you. You people are very wonderful, and I sincerely believe and wish that you people should come forward in this field of entrepreneurship and progress and prosper. Thank you so much, everybody. Thank you so much.